हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी कार ड्राइव का 5वां दिन है और आज मैं आपको इसी वीडियो में पूरा फुल डिटेल बता दूंगी कि एक कार सीखने के लिए आपको किन किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। पहले मैंने सोचा कि आपके साथ डे बाय डे सीरीज शेयर करूंगी, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कार सीखने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप 1 या 2 दिन में ही समझ जाते हो। जब 1 या 2 दिन में आप समझ जाते हो, बाकी सारा प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। तो डे बाय डे सीरीज शेयर करके मैं आप सबको बोर नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी आपकी ना कलौंजी के सिरके की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है और मैंने वो बनने के लिए रख भी दिया है। जैसे ही वो बन जाएगा ना, उसके बाद मैं उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल एक ही वीडियो में बता दूँगी कि कार ड्राइव के लिए आपको किन किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को आप जानिए, समझ जाते हो ना, तो आप आराम से 5वें दिन में कार जो है वो अच्छे से चला पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना है। यहाँ पर देखिए, ये रेस है और ये बीच में हमारा ब्रेक है और इधर साइड में क्लच है। तो हमारा जो राइट हैंड साइड का पैर है वो हमारा इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करेगा, यानी कि इन दोनों चीज़ों को हमारी राइट हैंड साइड से ही कंट्रोल करना है। और जो क्लच है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो पैर है ना वो कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करना है। और नेक्स्ट हमारा ये बताओ भैया, गियर क्लच दाबेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा ये गियर है जिसमें हमको गियर सेट करनी है। ये न्यूट्रल पे है इस समय। हाँ, तो पहले हमें एक पर ऐसे न्यूट्रल पे ऐसे करके एक पर फिर 2 पर, ये न्यूट्रल हुआ, फिर ये 2 पे, हाँ, फिर ये न्यूट्रल हुआ, ये 3 पे हो गया। इसे जस्ट आगे जस्ट पीछे इसके 2 होगा। हाँ, न्यूट्रल। जितनी बार गियर चेंज होगा उतनी बार क्लच को दबाया जाएगा। हाँ, जितनी बार। फिर उसके बाद ये रिवर्स है आपका। और ये गियर सिटी के अंदर 1 2 पे चलाइए, 3 पे। और उसके बाद हाईवे पे ये 5वां गियर है, टॉप गियर, जिसको टॉप गियर बोलते हैं। हाँ, एक के ऊपर आप जब स्टार्ट कर रहे हो तब आप चला सकते हैं। स्टार्ट और 2 पर आप 20 तक की स्पीड में, 20-25 की। हाँ, और 3 पर 30, 35, 40, 30-40। हाँ, 30-40। और 4 पर 4 पे 40, 50 के बाद 5वां गियर लग जाता है। 50। बस यही चीजें हैं मेन। और गाड़ी खड़ी करके रिवर्स लगेगा गियर। कहीं भी गाड़ी खड़ी करिए, लेफ्ट या साइड राइट में आप देखिए, पहले राइट इंडिकेटर दीजिए, लेफ्ट ले लीजिए। उसके बाद लेफ्ट घुमा रहे हैं तो घुमाने के बाद आप गियर रिवर्स कर सकते हैं। घुमाना है तो आप अगर जैसे आगे निकल गए हैं तो उससे थोड़ा अगर पीछे आना तो इसको दाबना। ये देखिए, ये इंडिकेटर है, चारों का चलेगा, जिससे आप रॉन्ग साइड से बाहर निकल चुके हैं। जहाँ से आपको घूमना था आप वहाँ नहीं घूम पाए, उससे आपको पीछे लेना है गाड़ी, तो इसको चारों दाबना है। ये चारों इंडिकेटर जलेंगे। उसके बाद आप बैक रिवर्स डालेंगे। रिवर्स डालने के बाद आप हल्की से क्लच छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे। उसके बाद फिर इसको बंद करने के बाद लेफ्ट घूमना है तो इंडिकेटर दीजिए, राइट घूमना है राइट पे इंडिकेटर दीजिए। ठीक है। और साथ में आपका जब स्टार्ट करते हैं तो ये भी आप बता रहे, हैंड ब्रेक है। हाँ। स्टार्ट करने से पहले गियर पड़ गया, उसके बाद हैंड ब्रेक को नीचे करिए पुश, उसके बाद हल्की क्लच छोड़िए, तब चलेगा। और जहाँ खड़ी करिए हैंड ब्रेक खींच के। और ये गियर, अगर आप ढलान पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो आप गियर में भी गाड़ी खड़ी कर सकती हैं। बट अगर नहीं है तो आप इसको हैंड ब्रेक खींच के जरूर जाइए। कहीं भी जाना हो तो हैंड ब्रेक खींच के। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सीट बेल्ट लग चुकी है और अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। क्लच दाब के यहाँ पे आपने सही नहीं अभी क्लच दाब के स्टार्ट करिए। पहले क्लच दाब करके उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करना है, ऑन करना है। पहले एक बार लाइट जला, एक बारी में लाइट जल गई और दूसरी बारी में स्टार्ट, दूसरी बारी में स्टार्ट। बस करो, स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्लच को छोड़ देना है। नहीं अभी गियर डालना है। अच्छा, गियर डालना है। अभी क्लच को मैंने रखा ही हुआ है पैर पे और उसके बाद अब मैंने गियर डाल दिया। 1 नंबर पड़ गया। 1 नंबर डालना है जब भी स्टार्ट करेगा। दाबने के बाद इसको दाबिए। हाँ। थोड़ा उठाइए ऊपर, नीचे कर दीजिए। बस ये हैंड ब्रेक। अब आगे देखिए, अब क्लच छोड़िए। अब मैंने क्लच छोड़ दिया और अब हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस यही सिंपल चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो गाड़ी आप, और गाड़ी चलाने के लिए सब ये अपनी लाइन में चलानी है। आप स्लो जा रहे हैं तो लेफ्ट से जाइए, अगर स्पीड जा रही है तो राइट से निकालिए। हाँ, लेफ्ट से ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, जो भी करना होगा राइट से करेंगे। ऐसे रहेगा।
मान लीजिए क्लच दाबिए, ये क्लच दाबिए, क्लच दाब दिया और उसके बाद हमने 2 नंबर पे डाल दिया। ये 2 नंबर पे है ना। हाँ। और इंडिकेटर जरूर देना है। जब भी जैसे अभी मैं लेफ्ट के लिए, तो मैंने लेफ्ट के लिए इंडिकेटर दे दिया है और अब मैं लेफ्ट में टर्न कर रही हूँ उसको। और लेफ्ट ही यहाँ से, और अपने आप ही ये ऑटोमेटिक सीधी हो जाता है। और अपनी लाइन में रहना चाहिए, जिस लाइन में हम गाड़ी चला रहे हैं उसी लाइन में रहेंगे, तो फिर एक्सीडेंट या इस तरीके की कोई दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। आप नहीं सीधी कर। ऐसे सिंगल रोड पे हमको बीचों बीच चलना है। बीचों बीच अगर कोई पास मांग रहा है तो आप लेफ्ट ही गाड़ी काटेंगी, राइट से पास देंगे। किसी को पास देना होगा तो राइट से देंगे, लेफ्ट से। और जब भी हमें टर्न लेना हो तो हमें रेस से पैर हटा लेना है। तो रेस पे पैर रखते हुए हमें कभी भी यू टर्न नहीं लेना है। ब्रेक पे पैर रखना है। ब्रेक से कभी कोई अचानक आ जाए तो रोक भी सकते हैं। जब कोई सामने दिखे तो हॉर्न बजा दिया। अब मैं इस साइड को ले लूं गाड़ी क्या? ऊंचाई पर अगर हमें गाड़ी चलानी है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? डालना है। अगर गाड़ी 1 नंबर आप बताते जाओ फिर क्या? 1 नंबर डालना है। 1 के बाद क्लच दाब लेना है, ब्रेक भी लेना है। उसके बाद 1 नंबर करके पहले हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे हाफ। जब गाड़ी वाइब्रेट करने लगे उसके बाद तब ब्रेक से पैर हटाएंगे। अच्छा। हाँ, ये देखो, ये अब ये कर रहा हूँ, ब्रेक से पैर हटाया, ये गाड़ी वाइब्रेशन में आ गई, हल्की और आ गई। अब ब्रेक से पैर हटा लो। हाँ, ब्रेक से ये हटा लिया। अब हल्की छोड़ो क्लच, अब रेस पे पैर रखो, हल्की क्लच छोड़ो। ये देखो आराम चढ़ गई गाड़ी। हाँ, ऐसे चलती है। कि ऊंचाई के ऊपर गाड़ी या पहाड़ी के ऊपर गाड़ी हो तो किस तरीके से चलाई जाएगी। इस तरह से मैंने आपके साथ ना एक छोटी सी वीडियो में गाड़ी संबंधित लगभग सारी जानकारी शेयर कर दी है। अगर आप भी गाड़ी सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा ट्रेनर से ही गाड़ी सीखें, क्योंकि ये जो मैंने आपको वीडियो शेयर करी है इसको देखने से आपको गाड़ी सीखना बिल्कुल नहीं आएगा। बस ये है कि फंक्शन का आपको जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप गाड़ी सीखेंगे तो उसमें आपको ईजी होगा फंक्शन को सीखना। फंक्शन एक बार आपने सारी गाड़ी के देख लिए, उसके बाद गाड़ी चलाना मुश्किल नहीं है। आप आराम से 5 दिन में फंक्शन सीख सकते हो, लेकिन आप हमेशा जो आपके ट्रेनर होते हैं उन्हीं से ही आप गाड़ी सीखें। इससे क्या होता है कि किसी तरीके की दुर्घटना वगैरह होने से भी बच जाते हैं। और सेकंड है कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर भी कर देते हैं, और उनके पास एक अलग से फंक्शन होते हैं, क्लच गियर ये सब चीज़ें, तो वो मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला पाते हो। आपके आसपास अगर गाड़ी सीखने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से कोई गाड़ी चलाना तो नहीं सीख पाएगा, लेकिन गाड़ी में क्या क्या फंक्शन होते हैं ये आराम से सीख पाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।